आपके सभी दर्शकों को ओम साई राम, जय महाराष्ट्र। क्या होता है संध्या जी, बधाई देने के लिए एक उम्र चाहिए, एक तजुर्बा चाहिए। ना बधाई देने की मेरी उम्र है, ना बधाई देने की मेरा तजुर्बा है। वो कुबेर है, मेरे लिए वो आराध्य है। मैं साईं के चरणों में हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि महाराष्ट्र को जो मुख्यमंत्री आज मिला है, ये मुख्यमंत्री आगे भी रहे, क्योंकि जो गौर गरीब लोगों के लिए आज काम कर रहा है, ये हर एक को पता चलता है कि काम कौन कर रहा है। आज तक मैंने बहुत से लोगों को, पत्रकारों के मुंह से भी मैंने सुना है कि भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री काम करता है। पत्रकार लोग जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। आज सुबह 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक काम करने वाला कोई मुख्यमंत्री होगा तो हमारे साहब है। 4 तारीख को हमारे डॉक्टर साहब का बर्थडे था, कल हमारे साहब का बर्थडे है। इन दोनों को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले और ऐसे ही जो जनसेवा आज वो कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, ऐसा मैं साईं के चरणों में प्रार्थना करूंगा। बाकी बड़े बुजुर्ग और संत जनों का आशीर्वाद तो उनके पास, उनके ऊपर ही है, क्योंकि अध्यात्म में हमारे आराध्य बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। बस जैसे उनको जो है एक मुख्यमंत्री को हर एक कार्यकर्ता जो है देवत मानते हैं, इस तरह का सीएम आज तक सभी लोग ऐसे कार्यकर्ता कह रहे थे, कितने सालों में इस तरह का सीएम जो है महाराष्ट्र को मिला है। संध्या बहन, मैं 22 साल राष्ट्रवादी में काम कर चुका हूँ, ठीक है। 22 साल में ना कई बार हमारे राष्ट्रवादी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन कभी मैं वर्षा देखा नहीं, वर्षा में एक बार भी देखा नहीं। मुझे शिंदे साहब के साथ जुड़कर अभी मुझे 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल 1 महीना कुछ हुआ है। मैं 100 बार वर्षा जा चुका हूँ, 50 बार मेरे साहब को मिल चुका हूँ। 3 बार मेरे लिए बीच रोड पर गाड़ी रोका है उन्होंने। मेरे पास कोई पद नहीं है, आप जो जानते ही हो, मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, बहुत मामूली कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए मेरे आराध्य ने 3 बार गाड़ी रोड पे रोका, और कई इंस्टेंट है जो अपने कार्यकर्ता के लिए बीच रोड में गाड़ी रोककर प्रोटोकॉल तोड़ के कार्यकर्ता के बीच में चले जाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री एक भी नहीं मिलेगा। ये सिक्योरिटी कुछ समझते ही नहीं है। कई बार प्रोटोकॉल तोड़ा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि मेरा कार्यकर्ता मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा समझने वाला मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र को फर्स्ट टाइम मिला है। और कौन से तबके के लोगों के लिए, जैसा आदिवासी हो गया, जैसे मराठे बंधु हो गए, ओबीसी बंधु हो गए, आदिवासी बंधु हो गए, ऐसे हर एक तबके के लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सोच कर वो एक काम आगे बढ़ा रहे हैं। अड़चने उनको बहुत आ रही है, साथ वालों की भी आ रही है। मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, फिर भी जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं बोलना ठीक समझता हूँ। बाहर के लोगों की भी आ रही है, लेकिन उन अड़चनों को ना वो दरकिनार करके ना अपने काम पे लक्ष्य देकर एकदम सीधा चल रहे हैं। गटर में उतर जाते हैं, खुद झाड़ू लेके बहाने वाला झाड़ू नहीं मारते हो, थोड़ा कचरा लाके जमा करो फिर बाद में कुछ झाड़ू मारो, वो बहाने वाला झाड़ू नहीं मारते हो।
खुद झाड़ू मारते हैं, मंदिर साफ करने को पहुंच जाते हैं। नहीं मिलेगा ऐसा मुख्यमंत्री फिर महाराष्ट्र को, नहीं मिलेगा अगर इनको खोया तो। देखा गया है कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे जो है उनका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जिन्होंने पैसे जहाँ पे इन्वेस्ट किए वो मेडिकल फील्ड है। यानी कि जैसे किसी को बड़े बड़े ऑपरेशन करना है, उनको आरोग्य के वहाँ से या फिर मंत्रालय के फंड के द्वारा उन्होंने सारे लोगों को जो है ऑपरेशन करा के दिए। यानी अभी तक जितना उनका सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल फील्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है लोगों को हेल्प के लिए। संध्या जी, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, आपने बताया वो ठीक है, लेकिन मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैंने 2 मेडिकल कैंप लिए, बड़े बड़े मेडिकल कैंप लिए, वो भी साइड में रखो। 2 जन हार्ट पेशेंट्स आए थे मेरे पास कि भाई हम लोग पैसा भर नहीं पा रहे। चिवटे साहब के साथ, संजय चिवटे साहब के साथ प्रसाद जी करके रहते हैं। मैंने उनको कॉल किया, बोले कि प्रसाद जी ऐसी ऐसी बात है, वो दोनों जन गरीब लोग हैं, उन लोगों को ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं, तो हम लोग क्या मदद कर सकते। उन्होंने बोला कि तुम तुरंत मेरे को उनका डॉक्यूमेंट भेजो। डॉक्यूमेंट भेजा, डॉक्यूमेंट भेज के क्योंकि ना वो वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता लगता है। 48 घंटे के अंदर उन दोनों पेशेंट को उन्होंने पैसा पहला भेजा, बाकी फॉर्मेलिटीज़ बाद में किया। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की कृपा है। हमारे आराध्य का कहना क्या है, गरीब से गरीब को दवाई के लिए अपनी जान खोना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमारे साहब तो डॉक्टर है ही। उन्होंने अपना एक श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन निकाला, उसके जरिए उन्होंने इतने जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाया और इतने लोगों को, आज मेरे ख्याल से ना करोड़ों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। कई लाख लोगों को ऑपरेशन का फंड गया हुआ है। जब फंड देने में देरी हो जाती है, वो लोग हमारे आराध्य के पास पहुंच जाते हैं। आराध्य सोचते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि हे भाई तू मेरा चेक ले गया, वो अपना चेक फाड़ के दे देते हैं, जा भाई पहला वो प्रोसीजर रहने दे अपने जगह पे, इसका जान जाने के बाद तो पैसा दे के क्या मतलब है इसको। ऐसा उनका निर्णय है। संजय बहन, मैं बोलता हूँ ना संजय जी, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। मैं खुद को समझता हूँ कि मैं एकनाथ शिंदे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा नसीब था, पता नहीं साईं ने मुझे क्या बुद्धि दिया कि वहाँ से यहाँ आ जा बेटा करके। मुझे ना पद का कभी चिंता हुआ है, ना प्रतिष्ठा का चिंता हुआ है। जब भी आराध्य के सामने पहुँचता हूँ, वो 2 मिनट क्यों ना सही मुझे देते ज़रूर है, और इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और कहीं हमारे आमदार लोग हैं, फ़ोन करूँगा तो 2 मिनट में बात करते हैं। इससे ज़्यादा एक कार्यकर्ता को मान सम्मान और क्या चाहिए, मुझे बताइए। हमारे डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ कोई भी मदद के लिए, आज तक उन्होंने एक भी मदद ना नहीं किया, एक भी मैं तो उनके पास मेडिकल फील्ड के लिए ही जाता हूँ। संजय चिवटे साहब होने दो, प्रसाद सर होने दो, हमारे डॉक्टर साहब होने दो। डॉक्टर साहब को जाके बोलता हूँ, वो संजय चिवटे साहब को बोल देते हैं, संजय चिवटे साहब प्रसाद जी को बोल देते हैं, तुरंत मेरा काम हो जाता है, बड़ा काम। वरना छोटे छोटे काम तो हमारे प्रसाद जी हमको करके दे देते। तो काम जो लोगों का काम है वो रुक नहीं रहे कहीं भी, कोई भी फील्ड में। सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह पे नौकरी का हो गया। कुछ लड़के लोगों को ना यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था बीपीसीएल से। मैं जाके साहब को एक पत्र दिया, सब ऐसा ऐसा बात है। उसी वक्त तुरंत उन्होंने कॉल किया और उन लड़कों को फिर से काम पे ले लिया। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब ही कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई होता ना, मुझे 100 चक्कर काटना पड़ता। एक ही चक्कर, एक ही मिनट, एक ही कॉल, काम हो गया। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब ही कर सकते हैं।